नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुलदीप जहांगीर। एक बार फिर से आपके साथ यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, अपन बात कर रहे थे साइकोलॉजी की, मनोविज्ञान की, और यूनिट थर्ड अपना टॉपिक चल रहा था। और यूनिट थर्ड में अपन स्टार्ट कर रहे थे बुद्धि के बारे में, इंटेलिजेंस के बारे में। बुद्धि अपना टॉपिक चल रहा था। बुद्धि परीक्षण अपन पढ़ चुके हैं, बुद्धि मापन अपन पढ़ चुके हैं। और अब बात करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट, जहां से डायरेक्ट ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाता, बस नाम आपसे पूछे जाते हैं कि बुद्धि का, जैसे मैंने यहाँ पर एक नाम रखा, एक खंड, एक तत्व, एक कारक, इकाई का सिद्धांत किसने दिया था। आंसर आएगा, मेन इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पर आएगा टर्मन। बाकी और जो टर्मन स्टर्न के अलावा जो दिखे हुए हैं आपको, वो सिर्फ आएंगे समर्थनकर्ता में। इन्होंने समर्थन किया था इस सिद्धांत का, इसीलिए 2 3 4 नाम आ गए। ठीक है, सभी का स्वागत है। सभी वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, जल्दी से जल्दी क्लास में ऑनलाइन आ जाएंगे। आज अपन बात करने वाले हैं बुद्धि के सिद्धांत के बारे में। ठीक है, अभी तक अपन बात कर रहे थे, कल की जो पहले की, एक दिन पहले की क्लास लगी थी अपनी, उसमें अपन ने बात की थी बुद्धि मापन के बारे में। किसके बारे में? बुद्धि का मापन अपन ने एक ही क्लास में कर दिया है, कुछ भी नहीं छोड़ा है मैंने उसमें। और भारत में बुद्धि का मापन तक अपन लेके चले हैं, और वो सारी चीजें मैं आपको कंप्लीट करा चुका हूँ। ठीक है, अब बात करेंगे अपन बुद्धि के सिद्धांत के बारे में। 1 या 2 क्लासें लगेगी, आज की क्लास के बाद एक और क्लास लगेगी, इसमें अपन खत्म कर देंगे। और इसी के साथ, सिद्धांत के साथ ही बुद्धि भी खत्म हो जाएगी। इसके बाद बुद्धि नहीं बचेगी। 2 या 3 दिन की क्लास अपनी और रहेगी, जिसमें बुद्धि भी खत्म हो जाएगी और यूनिट फोर्थ की तरफ अपन बढ़ जाएंगे। सभी बस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलो बात करते हैं बुद्धि का एक खंड, एक तत्व, एक कारक, एक सिद्धांत या इकाई का सिद्धांत। टर्मन, स्टर्न, जॉनसन, एबिंगहॉस। आपको मोस्ट इंपोर्टेंट जो ध्यान रखना है वो आएगा टर्मन और स्टर्न का नाम आपको ध्यान रखना है। ठीक है, निरकुंसवादी सिद्धांत भी इसे कहा गया है। ठीक है, होता क्या है कि इनके अनुसार एक तत्व, यानी कि एक ही तत्व होता है, इसको तोड़ा या मरोड़ा नहीं जा सकता है। तोड़ा नहीं जा सकता, विभक्त नहीं किया जा सकता। इनका कहने का मतलब ये होता है कि बालक की जो बुद्धि की जितने भी योग्यताएं होती है, मान लो वो अलग अलग क्षेत्र में इंटेलिजेंट है, अलग अलग क्षेत्र के सभी कार्य कर रहा है, तो वो सभी क्षेत्र में निपुण होता है। इनका कहने का मतलब ये था कि हर एक क्षेत्र में निपुण होता है। कोई भी ऐसा बालक नहीं होता जो डॉक्टर नहीं बन पाता हो, ऐसा नहीं, इन्होंने नहीं बताया। इन्होंने बस एक खंड कर दिया, यानी कि इसको तोड़ा नहीं, ऐसे नहीं तोड़ा, कि ऐसा नहीं तोड़ा इन्होंने, बिल्कुल भी ऐसे नहीं तोड़ा इन्होंने। और सिर्फ क्या कर दिया, एक खंड बता दिया, एक तत्व बता दिया, और इसी में क्या है, सारी जानकारी है, इसी के अंदर सारी बुद्धि बता दी। इनका कहने का और एक और मतलब था, निरकुशवादी क्यों कहा, इन्होंने कहा कि बुद्धि बुद्धि किसी के अधीन नहीं होती। अधीन का मतलब यानी कि बुद्धि किसी की गुलाम नहीं होती। किन्होंने कहा? इन मनोवैज्ञानिक ने, इस सिद्धांत में। अर्थात समस्त जो भी क्रियाएं हैं, यानी कि समस्त जो भी मानसिक क्रियाएं हैं, समस्त जो भी मानसिक क्रिया हैं, वो बुद्धि से होती है, बुद्धि से होती है। यानी कि समस्त मानसिक क्रिया होती है वो बुद्धि के अधीन होती है, बुद्धि किसी के भी अधीन नहीं होती है। ये किसने कहा? किसने कहा? टर्मन ने, स्टर्न ने, जॉनसन ने, एबिंगहॉस ने कहा। इस सिद्धांत में बुद्धि का एक खंड, एक तत्व, एक खंड का मतलब आप समझ चुके हैं, यानी कि एक खंड का मतलब होता है अविभाज्य। एक खंड का मतलब, एक खंड यानी कि यह एक अविभाज्य है। ठीक है, चलो, अविभाज्य यानी कि इसको क्या कर नहीं किया जा सकता, खंडों में नहीं तोड़ा जा सकता, खंडों में नहीं तोड़ा जा सकता। क्या नहीं तोड़ा जा सकता? खंडों में नहीं तोड़ा जा सकता। जैसे मैंने बताया ना कि ये बुद्धि का क्या है, बुद्धि का एक कारक का सिद्धांत।
बुद्धि का क्या है, एक कारक का सिद्धांत है। इसको क्या नहीं किया जा सकता, खंडों में नहीं तोड़ा जा सकता। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा वो क्वेश्चन आपसे पूछने लायक ये है कि बुद्धि का एक खंड, एक तत्व, एक कारक या इकाई या निरकुशवादी सिद्धांत किसने दिया था। आपको ध्यान रखना है, टर्मन, स्टर्न, जॉनसन, एबिंगहॉस, ये चारों के नाम आपको याद रखने हैं। जो भी आपको ऑप्शन में नजर आता है इन चारों से, वो आपको क्या कर देना है, टिक लगा देना है। बाद में ये सिद्धांत क्या हो गया, फेल हो गया, फेल हो गया। क्योंकि इनका तो कहना क्या था कि जो बालक होता है, जो बुद्धि होती है, वो सभी तत्व, सभी योग्यताओं में, यानी कि सभी जगह पास होता है या सभी में निपुण होता है। लेकिन ये नहीं होता, क्योंकि एक बालक हर एक क्षेत्र में इंटेलिजेंट नहीं होता है। तो ये सिद्धांत क्या हो गया, बाद में फेल हो गया और इस सिद्धांत को क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया गया। ठीक है, अब बात करते हैं, एक इंपॉर्टेंट चीज आती है टर्मन के द्वारा, टर्मन के द्वारा की गई। ठीक है, कहाँ लिखो, इधर लिख देते हैं। टर्मन ने इस सिद्धांत को क्या कहा, मोनार्की थ्योरी कहा। मोनार्की थ्योरी किसे कहा, इस सिद्धांत को कहा। निरकुशवादी सिद्धांत को टर्मन द्वारा क्या कहा गया, मोनार्की थ्योरी। ये आपको ध्यान रखना है। एक तत्व, एक खंड, एक कारक का सिद्धांत किसने दिया, टर्मन ने दिया। बुद्धि किसी के अधीन नहीं होती, जबकि समस्त जो भी मानसिक क्रियाएं होती है, जो भी आप क्रिया करते हो बुद्धि से, वो सब बुद्धि के अकॉर्डिंग होती है। बुद्धि से नहीं, मतलब बुद्धि को आप कार्य नहीं करवा सकते हो, बुद्धि से कार्य करोगे आप। इसका कहने का मतलब था इस सिद्धांत। ठीक है, बाद में सिद्धांत फेल हो गया। इनका कहना था कि हर एक क्षेत्र में कोई भी बालक जो है बुद्धि से काम नहीं करता। बाद में सिद्धांत क्या हुआ, रिजेक्ट हो गया। और फिर इसी के बाद आया द्विकारक, द्वितत्व, द्विकारक का सिद्धांत, द्विखंड का सिद्धांत। ठीक है, सभी को ये सिद्धांत समझ में आया। ज्यादा सोचने वाली चीज नहीं है, ज्यादा समझने वाली चीज नहीं है। जो जो मैं बोल रहा हूं वो समझने के लायक चीज है। क्या ध्यान रखना है वो मैंने बता दिया, क्या किस तरह से याद रखना है वो भी मैंने बता दिया। एक तत्व है तो बस एक ही रखना है, एक तत्व हो गया तो खंड भी एक हो जाएगा, कारक भी एक हो जाएगा, इकाई का मतलब भी एक ही होता है। और निरकुंशवादी क्यों कहा, क्योंकि बुद्धि अधीन नहीं होती, गुलाम नहीं बनाया जाता, निरकुंशवादी। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट सिद्धांत की अपन बात करते हैं। चलो नेक्स्ट सिद्धांत की अपन बात करते हैं, बुद्धि का द्विखंड, द्वितत्व, द्विकारक का सिद्धांत। एक की जगह क्या आ जाएगा, द्वि आ जाएगा। बुद्धि का द्विखंड, द्वितत्व, द्विकारक। और द्विकारक कौन कौन से हैं, विशिष्ट, सामान्य व विशिष्ट का सिद्धांत। क्या बोला, द्वितत्व कौन कौन से बताए इन्होंने, सामान्य व विशिष्ट का सिद्धांत। ठीक है, इनको एक और सिद्धांत बता, वास्तविक व मानसिक शक्ति का सिद्धांत। ये किसने कहा, स्पीयरमैन ने, स्पीयरमैन ने। और ये सिद्धांत भी किसने दिया था, स्पीयरमैन ने दिया था। ठीक है, सामान्य विशिष्ट तत्वों का सिद्धांत भी इसे कहा है, बुद्धि का द्विखंड का सिद्धांत भी इसे कहा है, बुद्धि का द्वितत्व का सिद्धांत भी इसे ही कहा है, बुद्धि का द्विकारक का सिद्धांत भी इसे कहा है। दो कारक कौन कौन से हैं, सामान्य व विशिष्ट। कौन कौन से हैं, सामान्य व विशिष्ट। सामान्य को जर्नल यानी कि जी और विशिष्ट को एस। ठीक है, ये दो धातु इसमें दिए गए। ठीक है, इस तरह से, यानी कि जो दिमाग है इसमें बुद्धि है, इसमें द्विकारक ऐसे इस तरह से निकले हुए होते हैं।
S1 कारक, S2 कारक, S3 कारक, S4, ये विशिष्ट है और ये सामान्य जनरल है। ठीक है, इस तरह से ये किसने बताया? स्पीरमैन ने। स्पीरमैन ने वास्तविक व मानसिक शक्ति का सिद्धांत भी किसे कहा? किसे कहा? बुद्धि का दो तत्व का सिद्धांत है। बुद्धि का द्वितत्व का सिद्धांत। ठीक है, बुद्धि का कौन सा है? द्वितत्व का सिद्धांत। द्वितत्व कौन कौन से? सामान्य व विशिष्ट। ठीक है, देखो अब स्पीयरमैन क्या बताते हैं? पहले सिद्धांत में क्या था कि समस्त जो भी बुद्धि की योग्यताएं होती है वो एक ही होती है, यानी कि जितने भी कार्य, जितने भी क्षेत्र में जो बुद्धि का जो आगे बढ़ेगा, उस क्षेत्र में जाएगा, तो वो सिर्फ एक ही क्षेत्र रहेगा और एक ही क्षेत्र के कारण आगे बढ़ता जाएगा। इन्होंने कहा कि नहीं होता ऐसा। स्पीयरमैन ने उस सिद्धांत का विरोध कर दिया और अपना सिद्धांत दे दिया द्विखंड द्वितत्व द्विकारक का सिद्धांत। किसने कहा कि दो कारक होते हैं। कौन कौन से दो कारक होते हैं? एक तो सामान्य होते हैं और एक विशिष्ट होते हैं। सामान्य क्या होते हैं कि जो सभी बच्चों में पाए जाते हैं। सामान्य जो बुद्धि के जो गुण होते हैं वो सभी व्यक्तियों में समान होते हैं। भिन्न भिन्न व्यक्ति, जैसे मान लो जो व्यक्ति जिस तरह का है, प्रतिभाशाली होते हैं सामान्य में, उसमें सामान्य गुण जैसे होंगे वो उस तरह के प्रतिभाशाली जैसे हो जाएंगे। पिछड़ा है तो उसमें सामान्य वैसे हो जाएंगे। सामान्य बालक है तो उसमें सामान्य जैसे हो जाएंगे। तो सामान्य गुण सभी में मौजूद होते हैं। यानी कि जो सामान्य जो गुण होते हैं वो जन्मजात होते हैं। कैसे होते हैं? जन्मजात होते हैं। और जन्मजात का मतलब क्या होता है? सभी में पाए जाते हैं, सभी में होते हैं। ठीक है, सभी में होते हैं और पूरे जीवन भर चलते हैं ये, यानी कि खत्म नहीं होते। क्या नहीं होते? खत्म नहीं होते, पूरे जीवन भर। पूरे जीवन भर क्या है? रहते हैं ये। ठीक है, जन्मजात होते हैं। कैसे होते हैं? जन्मजात होते हैं, पूरे जीवन भर चलते हैं, सभी में होते हैं और भिन्न भिन्न व्यक्तियों में ये भिन्न भिन्न तरह से पाए जाते हैं। कैसे? भिन्न भिन्न व्यक्तियों में यह भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को? ज्यादा इतना इतना है नहीं इसमें। देखो इन्होंने दो प्रकार की बुद्धि, यानी कि दो तत्व बता दिए बुद्धि के। एक तो सामान्य बता दिए और एक विशिष्ट बता। अब ये जो दो तत्व है, एक तो सामान्य होते हैं, सभी में पाए जाते हैं। विशिष्ट होते हैं तो वो सामान्य की मदद से, उनकी हेल्प से वो एनवायरमेंट में क्या करते हैं कि उनका यूज करने लग जाते हैं और अपने ही टेक्निक से, अपनी ही दिमाग की मदद से, अपनी ही बुद्धि से एक विशिष्ट गुण भी अर्जित कर लेते हैं। तो विशिष्ट क्या हुए? जन्मजात नहीं हुए, क्या हुए? अर्जित हुए। ठीक है, आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं विशिष्ट गुण के बारे में बात करता हूँ। ठीक है, चलो, तो ये बात होती है सामान्य गुणों के बारे में। अब बात करते हैं अपन कुछ विशिष्ट गुण के बारे में। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है? वेट कीजिए, थोड़ा सा शेयर डाल लेता हूं मैं। ठीक है, देखो विशिष्ट योग्यता, ये कैसी होती है? अर्जित होती है। कैसी होती है? अर्जित होती है। कैसे की जाती है? सामान्य की मदद से। वातावरण में, वातावरण से अर्जित की जाती है। ठीक है, लिखने की ज्यादा मैटर नहीं है, समझना आप। देखो बालक जिस क्षेत्र में जाता है, मान लो सामान्य सामान्य योग्यता है, सामान्य गुण उसमें पहले से मौजूद है। अब उनकी मदद से, जैसे मैं एग्जाम्पल की बात करूं, मान लो कोई भी मनोवैज्ञानिक या वैज्ञानिक होते हैं, वो कोई भी अपना एक एक आविष्कार करते हैं किसी भी चीज का, तो वो विशिष्ट होता है उसके लिए। सामान्य तो क्या है? सभी ने पढ़ाई कर रखी है, सभी ने डिग्री भी ले रखी है, ये तो सामान्य हो गया। बहुत सारे बच्चे होते हैं, 100-200 बच्चे होते हैं, सभी के पास डिग्री है।
लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं वो डिग्री के साथ यूज करते हैं उस चीज को और विशिष्ट गुण उनसे अर्जित करते हैं और उसी फील्ड में आगे चले जाते हैं। नहीं जाते हैं क्या? तो वो उनके क्या हुआ कि सामान्य योग्यता या सामान्य गुण या सामान्य तत्वों की मदद से वो क्या करते हैं, एक विशिष्ट गुण उत्पन्न कर लेते हैं और विशिष्ट गुण अर्जित कर लेते हैं और उसी के साथ उनकी बुद्धि की पहचान होती है कि हाँ, इसमें बुद्धि कुछ एक्स्ट्रा थी। ऐसा होता है लाइफ में, कुछ ऐसे तत्व उसमें मौजूद आ जाते हैं जो वो अपनी मेहनत से, अपनी बुद्धि के बल से या अपनी बुद्धि के बलबूते से अर्जित करता है वातावरण से। और जिस जिस वातावरण में वो जाता है, जैसे अलग अलग एनवायरनमेंट में वो गया तो वहां से वो गुण अर्जित कर लिए उसने। किस फील्ड में गया तो वहां से कुछ गुण अर्जित कर लिए। मैकेनिकल का बच्चा है, अगर वो डॉक्टर की फील्ड में कुछ ड्यूटी लग जाती है तो वहां से कुछ गुण अर्जित कर लेता है। डॉक्टर है, वो इंजीनियर के कुछ क्षेत्र में मान लो चला जाता है तो वहां से कुछ गुण अर्जित कर लेता है। तो वो मिक्स वाला फील्ड हो जाता है उसमें। ठीक है, तो ये क्या होता है कि विशिष्ट योग्यताएं उसमें पाई जाती, किसके अनुसार? स्पीरमैन के अनुसार। कि सामान्य तत्व पाए जाते हैं और एक विशिष्ट तत्व पाए जाते हैं। सामान्य तत्व सभी व्यक्तियों में पाए जाते हैं और व्यक्तियों की जैसी श्रेणी होती है उन व्यक्तियों में उसी की तरह सामान्य तत्व पाए जाते हैं। सामान्य तत्वों की मदद से वो क्या करते हैं, एक विशिष्ट गुण भी अर्जित करते हैं। तो वो विशिष्ट क्या कहलाते हैं? गुण कहलाते हैं। या वो योग्यता कौन सी कहलाती है? विशिष्ट योग्यता कहलाती है। यानी कि सामान्य क्या है, जनरल दिमाग है, और विशिष्ट योग्यता है वो कर रहे हैं एक प्रकार से, दो प्रकार से, तीन प्रकार से, तीन चार प्रकार से। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये सिद्धांत जो था इसका समर्थन भी करेंगे और इसको गलत भी बताएंगे। समर्थन, समर्थन करने वाले कौन थे? पियर्स वो मन। आपने दो मनोवैज्ञानिक के नाम सुने होंगे, एक तो थे पियर्स साबुन, वह एक मन था। पियर्स साबुन लगाने में मन नहीं लगा, यानी कि पियर्स वो मन। ठीक है, और इसका विरोध किसने किया था? बुद्धि का द्विखंड। समर्थन तो हो गया, अब विरोध की बात करते हैं। सभी को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सबसे बड़ी बात पता है, सिद्धांतों में मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो बुद्धि के जो सिद्धांत आएंगे कभी भी आगे जो क्वेश्चन सिद्धांत आएंगे, बड़े सिद्धांत, वहां से क्वेश्चन जहां अंदर से पूछे जाते हैं वहां मैं बताऊंगा। इसमें दो तत्व कौन कौन से हैं? विशिष्ट और सामान्य। एक तो ये क्वेश्चन बनता है, ये सिद्धांत किसने दिया था? एक्सपेरिमेंट ने दिया था, एक ही क्वेश्चन बनता है। इस सिद्धांत का समर्थन किसने किया था? पियर्स वो मन ने किया था, एक ही सिद्धांत बनता है। विरोध किसने किया था? स्टीफेन और ब्राउन ने। स्टीफेन वो ब्राउन है। सभी क्लास को एक तो शेयर कर दिया करें और एक लाइक कर दिया करें। ठीक है, शेयर और लाइक बने रहा करें। जिसने किसी ने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो वो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और ऐसे ही पढ़ते रहें चैनल में। ठीक है, ये होती है ऑल ओवर किसकी बात? सामान्य और विशिष्ट तत्व का सिद्धांत, जो किसने दिया था? स्पिरमैन ने दिया था। ठीक है, समझ में आया सभी को? क्लियर है? जल्दी से मुझे बताइए कि हाँ सर बिल्कुल समझ में आ रहा है, क्लियर हो गया है। अब आगे बढ़े, क्या क्या चीजें आपको याद रखनी है वहां से ही समझ में आ जाएगा। विशिष्ट गुण कौन से, ये आपको बताने की नहीं होती। जो जनरल जो गुण होते हैं उनसे कुछ अलग जो गुण होते हैं, जैसे मैंने आपको एक एग्जाम्पल ले लेना, क्या रहे, हेयर स्टाइल इसकी है, जैसे काले बाल रहते हैं, जनरल काले बाल सामान्य सभी के रहते हैं ना। मान लो उसमें लाल बाल इधर से आगे, तो इसमें क्या हो गया? ये विशिष्ट हो गया। सभी नेचुरल जो कॉमन की चीजें पहनते हैं, कपड़े कैसे पहनते हैं, एक एक सिस्टमेटिक जमाया हुआ है, लेकिन कोई विचित्र तरह के कपड़े पहन लग जाते हैं तो वो विशिष्ट हो जाते हैं। विकलांग बच्चा, सामान्य बच्चे कैसे होते हैं? चलते हैं, फिरते हैं, बोलते हैं, सुनते हैं, खाते हैं। लेकिन कुछ विशेष ऐसे होते हैं जो सुनते नहीं है, तो वो क्या हो जाते हैं? विशिष्ट हो जाते हैं। इसी तरह इनमें गुण हो जाते हैं जो विशिष्ट होते हैं। हर किसी में नहीं पाए जाते हैं वो, सभी व्यक्तियों में भिन्न भिन्न, ऐसा भी नहीं बोल सकते क्योंकि सभी में नहीं पाए जाते। वो अपनी योग्यता, अपनी बुद्धि के आधार पर ही वो विशिष्ट गुण अर्जित करते हैं। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट सिद्धांत की अपन बात करते हैं। इस सिद्धांत का भी क्या हो गया? विरोध हो गया, अब त्रिखंड का आ जाएगा। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले इसका। ठीक है, चलो यहां तक सभी को समझ में आया। आज पहला सिद्धांत, एक तत्व का सिद्धांत, दो तत्व का सिद्धांत और त्रितत्व का सिद्धांत, ये तीनों पढ़ लेते, बाकी बाद में बात करेंगे। ठीक है, चलो ये बात हो गई बुद्धि के द्विखंड के सिद्धांत की बात।
बुद्धि का त्रिखंड, त्रिकारक और त्रिकारक, बुद्धि का त्रिखंड, त्रिकारक वो त्रितत्व का सिद्धांत, वही। ठीक है, त्रितत्व का सिद्धांत किसने दिया था? वही। अपने सिद्धांत में परिवर्तन कौन करेंगे? स्फीयर में। ठीक है, किसने दिया था? स्फीयर मैन ने दिया था। कौन कौन से त्रिखंड थे ये भी देख लेना। पहला, दूसरा यानी कि ए, बी और सी। वही सामान्य तत्व इन्होंने रखे, पहले सामान्य तत्व, इसके बाद इन्होंने रखे विशिष्ट तत्व। अब इनको क्या लगा? इनको क्या लगा कि यार कुछ तत्व सामान्य में भी आते हैं, सामान्य व्यक्तियों में भी कुछ कुछ तो विशिष्ट गुण होते ही है, तो इन्होंने क्या कर दिया? समूह तत्व। क्या कर दिया? समूह तत्व का सिद्धांत। ठीक है, और इन्होंने क्या पता समूह तत्व का सिद्धांत इन्होंने कैसे दिया? जैसे ये है, ये कौन सा है? दिमाग है। कौन सा? सामान्य। ठीक है, अब इसमें क्या आ जाएगा? इसमें क्या हो जाएगा? समूह तत्व आ जाएगा। ये कुछ इससे मिक्स लिया। देखो, समूह तत्व यानी कि विशिष्ट गुण, समूह तत्व से ही विशिष्ट गुण आएंगे, फिर सामान्य तत्व आ जाएंगे। कुछ व्यक्तियों में समूह होते हैं, समूह सामूहिक रूप से गुण उत्पन्न होते हैं या सामूहिक योग्यता उसमें होती है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं कि वो सामान्य तत्व भी अर्जित, विशिष्ट तत्व भी अर्जित कर लेते हैं। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो जर्नल होते हैं, लेकिन एक आध चीज तो उसमें विशिष्ट होती है, जो हो सकता है उसको पता नहीं हो, लेकिन सामने वाला बताता है कि यार तेरे में ये विशिष्ट है, तू इसमें फील्ड में जा, या इसकी योग्यता अपना, इस तेरा दिमाग क्यों नहीं लगा? अपन बोलते हैं ना ऐसा। तो वही चीज स्पेयर मैन ने यहाँ पर जोड़ी है। ठीक है, तो कैसे जोड़ी? जैसे ये जर्नल है, ठीक है, और ये क्या है? जी है। ये क्या है? जी फर्स्ट, जी सेकंड। ठीक है, और इसमें ही क्या जोड़ा इन्होंने? S2 S1, यानी कि S2 और S1। ठीक है, ये हो गया। यानी कि इसमें क्या जोड़ दिए? विशिष्ट गुण जोड़ दिए। किसमें? जो इसमें समूह में मौजूद थे। और ये जो जर्नल है, ये इसमें क्या हो गया? सामान्य तत्व हो गए। ठीक है, सामान्य समूह S, और जर्नल क्या है? स्मॉल जी। ठीक है, ये होती है बात। और अब कुछ है ही नहीं इसमें सिद्धांत में, बस इन्होंने क्या जोड़ा? समूह जोड़ा। तो आपसे त्रिखंड में ये पूछा जा सकता है एग्जाम में कि त्रिखंड सिद्धांत में तीसरा तत्व कौन सा जोड़ा था? तो वो जोड़ा था कौन सा? समूह तत्व का सिद्धांत इन्होंने जोड़ा था। और क्या कहा था कि जो भी सामान्य तत्व होते हैं उनके आधार पर ही वो समूह तत्व भी अर्जित करता है, और समूह तत्व सामान्य तत्व होने के बाद उसमें क्या हो जाते हैं? एक विशिष्ट गुण उत्पन्न होने लग जाते हैं। मान लो किसी भी चीज में एक छोटी सी चीज चली जाती है, तो वो छोटी चीज बहुत बाद में बड़ी हो जाती है। मान लो किसी को, आप क्या, एक मैं एग्जांपल देता हूँ मेरे ही। जैसे मान लो कोई पढ़ाई कर रहा है, अब कोई क्वेश्चन उसको सोल्व करना है, तो पता है वो आइडियो साइडो में देखता रहता है कि यार मुझे इस क्वेश्चन का कुछ टिप्स मिल जाए। तो वो देखता है कि उसने वो फार्मूला लगाया था, तो बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि वो फार्मूला उसको याद हो जाता है और फटाक से वो क्वेश्चन कर देते हैं। सिर्फ एक समूह की चीज मिल गई थी उसको, जो विशिष्ट थी, उसकी मदद से उसने सामान्य दिमाग लगाया अपना, और समूह की मदद से क्या करा? और वो विशिष्ट कर दिया, यानी कि वो क्वेश्चन उसने हल कर दिया। ऐसे ही कुछ चीजें उसमें मौजूद होती है जिसके कारण वो सब कुछ कर लेता है। ठीक है, बस इतनी सी चीज है इसमें, ज्यादा कुछ समझने का है नहीं इसमें मैटर। स्पीयर मैन ने ही दो सिद्धांत दिए थे, एक तो त्रिखंड सिद्धांत दिया था और एक द्विखंड सिद्धांत दिया था। द्विखंड, द्विकारक, द्वितत्व का सिद्धांत, उसको ही बोला विशिष्ट तत्व, और सामान्य तत्व का सिद्धांत बोला। त्रिखंड में किसको जोड़ा? समूह तत्व को इन्होंने जोड़ा। ठीक है, अब इस सिद्धांत का क्या है? इस बुद्धि के सिद्धांत का विरोध किया था इसका, ये मेन इंपॉर्टेंट बात है। विरोध किया इन्होंने, क्या कहा? थॉर्नडाइक ने विरोध का किया, थॉर्नडाइक ने विरोध किया था इस सिद्धांत का। ठीक है, और थॉर्नडाइक बोलते हैं कि बुद्धि दो या तीन तत्वों में सीमित नहीं है, कि अपन ऐसा नहीं बोल सकते कि बुद्धि
सिर्फ एक तत्व में निहित है, दो तत्व में निहित है, तीन तत्वों में निहित है, चार तत्वों में निहित है। ये क्या हुआ? ये कौन सी बात हुई? थॉर्नडाइक बोलते हैं सर एक्सपेरिमेंट को कि बुद्धि कोई दो तत्वों में, तीन तत्वों में सीमित नहीं होती। उसमें अपन ये नहीं कह सकते कि इसमें दो तरह के प्रकार के गुण होते हैं, दो तरह की योग्यता होती है, तीन तरह की योग्यता होती है। नहीं, इन्होंने क्या कहा थॉर्नडाइक ने कि बहुत सारे तत्व होते हैं, बहुत सारे तत्व होते हैं। क्या होते हैं? बहुत सारे तत्व मौजूद होते हैं, जिसके कारण ही उसमें क्या हो जाती है? बुद्धि की योग्यता हो जाती है। ठीक है। और इस बुद्धि का जो त्रिखंड का सिद्धांत है, इसी के समय एक विरोध किया था, प्रतिमान का जो सिद्धांत दिया था, आपको पता होगा थॉमसन ने। एक और नाम लिख देता हूं मैं यहाँ पर, थॉमसन। इसका विरोध किया था एक तो थॉर्नडाइक ने और एक थॉमसन ने। थॉमसन को भी ये अच्छा नहीं लगा था सिद्धांत। इन्होंने क्या बोला कि इसके समय इन्होंने बोला तो कुछ नहीं कि चल ठीक है, थॉर्नडाइक ने बोल दिया, थॉर्नडाइक सही बोल रहे हैं कि हाँ बहुत सारे तत्व मौजूद होते हैं, जिस क्षेत्र में अलग अलग जाता है। हर एक बच्चे में, हर एक व्यक्ति में अलग अलग तत्व होता है, और उनके माध्यम से आपने देखा होगा ना कि एक बहुत सारे व्यक्ति ऐसे होते हैं जिसको नल का काम भी आता है, लाइट का काम भी आता है, इसके बाद फर्नीचर का भी थोड़ा मोड़ा कर लेता है, इसके बाद घर भी बना लेता है। तो वो क्या हुआ? फिर क्या दो तत्व थे क्या उसमें कि मकान बना सकता हूँ और एक फर्नीचर कर सकता हूँ, इसके अलावा मुझे नल की टोटी भी नहीं घुमानी आती। ये क्या बात हुई? लेकिन थॉर्नडाइक क्या बोलते हैं कि सभी गुण उसमें निहित होते हैं, सभी प्रकार के तत्व उसमें मौजूद होते हैं, बहुत सारे गुण उसमें मौजूद होते हैं, बहुत सारी योग्यता उसमें होती है। इसीलिए बुद्धि का दिमाग चलता रहता है, घूमता रहता है, और वो उसके माध्यम से कर सकता है। तभी तो वर्सन ने कहा था कि एक बच्चा मुझे दो और बताओ मुझे इसे क्या बनाऊं। और बुद्धि क्या होती है? जन्मजात होती है। सभी में जन्म के समय बुद्धि पाई जाती है। विशिष्ट व्यक्तियों में विशिष्ट तरह की बुद्धि पाई जाती है, भिन्न भिन्न व्यक्तियों में बुद्धि भिन्न भिन्न होती है। कहा था कि नहीं कहा था? क्लियर हुआ ना? तो व्यक्ति अलग अलग होते हैं। अगर मान लो दो तत्व होते, तीन तत्व होते, तो वो तो तीन तरह के कार्य कर पाता। फिर डॉक्टर वाला वो है जो अपने घर में मान लो नल खराब हो जाता तो इमरजेंसी में कैसे? अभी धोनी को देख लो आप, धोनी क्या करता है? मैकेनिकल भी है, क्रिकेट भी खेलता है, जॉब भी कर ली, रेलवे की पढ़ाई भी की है। मतलब उसमें बुद्धि क्या है? विशिष्ट है, सामान्य भी है, समूह भी है, बहुत सारे तत्व उसमें मौजूद होते हैं। तभी तो क्या कर रहा है महेंद्र सिंह धोनी के पास 150 बाइक है, और 150 बाइक की सर्विस वो खुद करता है। पता है आपको? खुद साफ करता है, खुद उसकी रिपेयरिंग करता है, खुद देखता है, खुद गार्डन को, यानी कि बहुत सारी चीजें वो खुद कर लेता है। तो बहुत सारे तत्वों के कारण ही तो कर पा रहा है। किसने कहा था? ये थॉर्नडाइक ने कहा था। थॉमसन ने क्या कहा कि इस सिद्धांत का विरोध किया, और इस सिद्धांत का विरोध करने के बाद ही अपना एक सिद्धांत दिया। और थॉमसन का जो सिद्धांत था वो सिद्धांत था प्रतिमान का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत था? प्रतिमान का सिद्धांत। इसी को बोला गया है प्रतिदर्श का सिद्धांत। ठीक है। तो ये होती है बात एक तत्व की, दो तत्व की, तीन तत्व की। इसके बाद अब विरोध किसने किया? थॉर्नडाइक ने। थॉर्नडाइक ने विरोध किया। अब थॉर्नडाइक अपना कौन सा सिद्धांत लेके आएंगे? बहुत सारे कारक का सिद्धांत, बहुकारक का सिद्धांत लेके आएंगे। अभी भी कह रहा हूं मैं आपसे, अभी भी बोल रहा हूं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज रखनी है आपको, नाम याद इनके रखने हैं, और किसने ये सिद्धांत दिया आपको ये ज्यादा याद रखना है। इसके बाद आप आपके एग्जाम देख लेना, उठा के देख लेना, कोई से भी क्वेश्चन एग्जाम के, सभी में सिद्धांतों के नाम पूछे गए हैं। मैं एक साथ बाद में लिखा भी दूंगा इनके, सब आपको क्लियर करवा दूँ। ठीक है। आज की क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अब कल क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।